Good morning, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel PS English Zone. Friends, this is my new channel, and here we will read the academic literatures, and it will be similarly helpful for the competitive exams because each and every creation we will read in details. So, the first lecture of this channel, we are going to read a great poem, The Road Not Taken, by an American poet and great American poet by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे हम लोग एकेडमिक से संबंधित जो भी क्रिएशंस होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारे क्रिएशंस जो भी हम लोग इस चैनल पे पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि हम लोग सभी क्रिएशंस को बड़े ही डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे. तो समय ज़्यादा न लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्रिएशन, पहला पोएम इस लेक्चर का, जो कि है द रोड नॉट टेकन एंड रिटन बाय अ ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्रिएशन के जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ताकि ये पोएम हम लोग को आसानी से समझ में आए. तो ये जो पोएम है इसका बैकग्राउंड ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इस पोएम को पब्लिश किया है इन्होंने 1915 में. क्रिएशन जो पब्लिश हुआ है वो 1915 में हुआ है, 1915 में हुआ है, अगस्त के महीने में हुआ है. ठीक है. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोएट हैं, और ये जाते हैं इंग्लैंड. कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं. और कब जाते हैं? ये जाते हैं 1912 में, और रहते हैं कब तक? 1915 तक रहते हैं. जब वहाँ वो रहते हैं, इन सालों के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक पोएट से जिनका नाम है एडवर्ड थॉमस. इनकी मुलाकात होती है एडवर्ड थॉमस से, और धीरे धीरे इनकी एडवर्ड थॉमस से दोस्ती हो जाती है. और बार बार एडवर्ड थॉमस के साथ कहीं भी इधर उधर आना जाना होता है तो उनके साथ ही आते जाते हैं. तो जो एडवर्ड थॉमस हैं उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से है कि ये बड़े ही असमंजस में रहते हैं हमेशा, किसी भी चीज़ को लेकर के. अपने व्यवहारिक जीवन में भी उनके ये ऐसा होता है कि जब भी वो कुछ करते हैं तो हमेशा संदेह में रहते हैं कि ये सही है कि गलत है, या कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो उन्हें संदेह होता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ. इसको लेकर के जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो उनका बड़ा ही मजाक उड़ाया करते हैं, उनके कन्फ्यूजन को लेकर के. तो एक बार हुआ यूँ कि ये लोग घूमने जा रहे थे, और बीच में एक जंगल पड़ता है, और उस जंगल में जब वो लोग एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो जंगल है उसके रास्तों में डाइवर्जन होता है. दो रास्ते वहाँ से निकलते हैं, और दो रास्ते जब निकलते हैं तो इनका जो दोस्त है, जो एडवर्ड थॉमस है, वो कंफ्यूज होता है. वो कहता है कि यार किस रास्ते को पकड़ के हम लोग चलें जो कि बेहतर रहेगा, जिससे हम आसानी से पहुंच जाएंगे, अपने सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो वहीं पे उनके दिमाग में एक ख्याल आता है, और जब वो वापस आते हैं वहाँ से तो एक इस पोएम का क्रिएशन करते हैं. हालांकि ये पोएम जो है वो छोटी सी पोएम है जिसमें 20 लाइन्स हैं. कितनी लाइन्स हैं? 20 लाइन्स हैं. लेकिन
फिर भी ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस पोएम की जो थीम है वो हमारे डायरेक्ट व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए भी ये पोएम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए हमने भी अपने इस चैनल पे जो शुरुआत की है, अपना जो पहला लेक्चर इस पे चूज किया है, वो मैंने जानबूझकर द रोड नॉट टेकन लिया है। वो इसलिए लिया है कि ये पोएम हम जब भी अपने नए जीवन की या किसी डिसीजन का सिलेक्शन करते हैं और अपने जीवन की नई सुबह की शुरुआत करते हैं, तो ये पोएम हमें काफ़ी मदद करती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस पोएम को सिलेक्ट किया है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को बिना देर किए हुए। तो लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि जो यहाँ पे जो लिटरल मीनिंग है, उसका लिटरल मीनिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि फिगरेटिव मीनिंग इम्पोर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे आपके जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे वुड्स दिया हुआ है यानी कि जंगल, वो सिंबलाइज करता है हमारे जीवन की समस्याओं को। और जो यहाँ पे जो रोड दिया हुआ है, ये सिंबलाइज करता है हमारे जीवन में हमारे द्वारा चुने हुए रास्तों को। तो इसको जो है हमें फिगरेटिव मीनिंग इसका समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और फिर इसको जो है हम लोग समझते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and took down one as far as I could to where it bent it the undergrowth. पोएट ये कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स। कवि जब अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं जंगल में, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे दो रास्ते जो है गुजर रहे होते हैं। और कहाँ? इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब ये है, तात्पर्य ये है इसका कि जो सीजन रहता है वो ऑटम का रहता है। कहाँ का रहता है? ऑटम सीजन रहता है। ऑटम सीजन में आप देखेंगे कि जो पत्तियां रहती हैं पेड़ों की, वो पीली पड़ जाती हैं और झड़ती हैं, टूट टूट करके वो गिरती है नीचे। और वुड का मतलब यहाँ जंगल से है, ठीक है। तो ऐसा जंगल रहता है जहाँ की पत्तियां पेड़ों की पीली पड़ गई हैं और धीरे धीरे जो है वो नीचे गिर रही हैं। और वहीं पे एक रास्ता, दो रास्तों का डाइवर्जन होता है। और कहते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और ये कवि कहता है कि आई एम सॉरी कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पे दो रास्तों पे नहीं जा सकता है, वो किसी न किसी एक ही रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते मैं दोनों पे एक साथ नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं देर तक खड़ा रहा उस रास्ते पे, मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन, और नीचे मैं देखा रास्तों पे। वन एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, यानी कि रास्ता जहाँ तक दिखाई दे रहा था, मैंने वहाँ तक निगाह लगा करके मैंने देखा, रास्ते को समझा। चूँकि आगे जा कर के रास्ता मुड़ा हुआ था, तो जहाँ टर्निंग पॉइंट रहेगा वहाँ तक तो दिखाई देगा, फिर उसके बाद जो है रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो वही कह रहे हैं टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और मैंने खड़े होकर के तो देखा ही देखा, मैंने रास्ते को झुक कर के देखा, बैठ कर के देखा कि रास्ते कितने दूर जा रहे हैं। चूँकि वो जंगल था, पेड़ पौधे थे, तो इसलिए रास्ता साफ तो दिखाई देगा नहीं। तो इसलिए कवि कह रहा है कि मैं झुक करके भी देखा उस रास्ते को। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अगर मैंने उसमें से एक रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, जो कि मुझे कुछ ठीक लग रहा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये हो सकता है कि जो रास्ता मैंने चुना है वो बेहतर हो सकता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर
had warned them really about the same. वो कह रहे हैं क्यों 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 मैंने उस रास्ते को चुना। मैंने उस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि उस रास्ते पे क्या था, ग्रेसी था। ग्रेसी मतलब उस पर घास फूस थे। एंड वांटेड वियर, इसलिए मैं उसी पे चलना चाह रहा था। क्यों चलना चाह रहा था? इसलिए वो चलना चाह रहे थे कि वो रास्ता कम चला हुआ है। और ये इसका फिगरेटिव मीनिंग ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि कह रहे हैं कि जब हम लाइफ में अपने किसी भी एक नए रास्ते को शुरू करते हैं, हम अपने जीवन में कुछ नया डिसीजन लेते हैं, तो हम अक्सर अक्सर उस रास्ते को चुनते हैं जो लगभग सारे लोग चुनते हैं। ये सामान्य जन भावना है कि लोग उस रास्ते को ज़्यादा चुनते हैं जो सारे लोग ज़्यादा चुनते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल्स हम ले लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अक्सर लोग गांव में बीएड कर लेते हैं। तो सारे बच्चे जो नए बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं। हालांकि वो फॉलो कर रहे हैं लोगों को, वो लड़कों को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे समाज कर रहा है वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन चुनना, सच्चाई तो ये है कि उन्हें चुनना वो चाहिए था जो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर काम को हर लोग बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। सबके अंदर अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल आपकी आईक्यू पावर्स होती हैं, अलग अलग कार्य करने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो इसलिए अगर हमें किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, कुछ अच्छा करना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपने विल पावर के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार हम उस अपने जीवन में अपने रास्ते को चुनें। क्यों? बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट। अदरवाइज having got our destination, we will repent for that। मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि गलत रास्ते को चुन लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के अनुसार रास्ते को नहीं चुनते हैं, तो ये हो सकता है कि हम अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद भी पछताएं। जैसे कि मान लीजिए हमने सब लोगों के हिसाब से मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, मैं प्राइमरी का टीचर बन गया। और अगर वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा वो सिलेक्शन नहीं है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मेरी जॉब नहीं है, तो मेरे घर का खर्चा हो सकता है कि चल जाए, लेकिन आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन नहीं लगेगा उस वर्क में। मुझे लगेगा कि मैं भार समझ करके, एक भार के तौर पे मैं उस काम को करूँगा। और मेरे अंदर सपोज मेरे अंदर अगर ये जिज्ञासा है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं पत्रकार बनूं, मैं लोगों के बीच में रहूं, मैं पत्रकारिता करूं, मैं अपने आप को जो है चैनल्स पे प्रस्तुत करूं, ये मेरा इंटरेस्ट है। और मैंने अपने इंटरेस्ट से इतर जा कर के मैंने अपने सिलेक्शन, अपने एम को चुन लिया, अपने मंजिल पे पहुंच गए। जो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है तो हाँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो नौकरी, पढ़ाई लिखाई का मतलब, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जॉब पा जाए। एजुकेशन मीन्स इज नॉट टू गेट द जॉब, एजुकेशन मीन्स टू लिव अकॉर्डिंगली विथ आवर इंटरेस्ट। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जीवन गुजारें। अगर मेरा इंटरेस्ट है पत्रकारिता में, तो मुझे अपने करियर के तौर पे पत्रकारिता ही चुननी चाहिए। मुझे ये नहीं चुनना चाहिए कि लोग अक्सर जनरली क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो मुझे करियर सिंगिंग में बनाना की कोशिश करनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट खेलने में है तो मुझे अपना प्रयास ये करना चाहिए। वाकई में अगर वो झील है मेरे अंदर खेलने की, तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं अपना करियर उसमें बनाऊं। मेरा अगर इंटरेस्ट बिजनेस में है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपना करियर उसमें बनाऊं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें ऐसे रास्ते की शुरुआत करनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के अनुसार है। और ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे इस वर्क में जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से है और उसमें ढेर सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं से हमें नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि इस लाइन में देखिए कवि क्या कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। ग्रेसी मतलब घास फूस थे, घास फूस सिम्बोलाइज कर रहा है किसको? समस्याओं को।
जो जंगल है उसमें घास फूस है, वो घास फूस सिम्बोलाइज करता है, वो आपका जंगल जो सिम्बोलाइज करता है पूरे आपको लाइफ को करता है। वो जो रास्ता सिम्बोलाइज कर रहा है कभी, और पूरा आपके जीवन में जो कैरियर है उसको कर रहा है। जो घास फूस को सिम्बोलाइज कर रहा है कभी यहाँ पे पोएट, वो कर रहा है आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को। तो हम इसलिए जो है किसी रास्ते को नहीं चुन लेंगे कि उस पर समस्याएं नहीं है। तो अगर समस्याएं नहीं है, उस रास्ते पे जाते हैं, इसका मतलब कि उस रास्ते पे सभी लोग जा सकते हैं। सो we can't be different to the general peoples. If we want to be something different to the other people, then we must to select the different way, different path for our goal. तो अगर हम सबसे अलग होना चाहते हैं, सबकी तरह नहीं होना चाहते हैं, सामान्य लोगों की तरह नहीं बनना चाहते हैं, तो हमें उनसे अलग हट करके काम करना पड़ेगा, अलग हट के रास्ते को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इवन वहाँ पे समस्याएं होंगी, जाहिर सी बात है कि हम कुछ अलग से रास्तों का सिलेक्शन करते हैं तो उस पर समस्याएं तो होगी। इसीलिए जो है अगर समस्याएं हैं तो इसीलिए जो है सभी लोग उस रास्ते को नहीं चुन पा रहे हैं। तो अगर हमें अलग करना है तो हमें उस रास्ते को चुनना पड़ेगा जो सभी लोग नहीं चुन पा रहे हैं। तो आइए अपने लाइन पे आते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर, उस रास्ते पे ढेर सारा घास फूस था, इसलिए हमने उसको उस रास्ते को चुना। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड ऑन देन रियली अबाउट द सेम, ये अलग बात है कि हम उस रास्ते पे चलते हैं तो बाद में हमें ये एहसास होता है कि दूसरा कवि ये कह रहा है कि जिस रास्ते को हम लोगों ने चुना, आगे चलकर ये समझ में आया कि दूसरा रास्ता भी लगभग ऐसा ही कुछ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह का समय है। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कह रहे हैं कि उस रास्ते पे सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए जो रास्ते हैं उस रास्तों पे पत्तियां गिरी हुई थी। पतझड़ के मौसम में आप देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे आप, रोड के बीच में रोड के अगल बगल किनारों पे अगर पेड़ पौधे हैं तो पत्तियां टूट करके उस रास्ते पे गिरेंगे। और वही कभी कह रहा है कि उस रास्ते पे जो है पत्तियां गिरी हुई हैं। ऑन हैड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पत्तियों पे ऐसा लग रहा है देख करके कि कोई उन पत्तियों से होकर के, यानी कि उस रास्ते से होकर के कोई गुजरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से गुजरेगा तो जो पत्तियां हैं उस पर जब पैर रखेगा वो, तो ट्रोडन ब्लैक वो कैसी हो जाएगी, हल्के फुल्की काली हो जाएगी, उस पर दाग धब्बे पड़ जाएंगे, वो समझ में आएगा कि उस रास्ते पे चला हुआ है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय है तो उस रास्ते पे ऐसा लग रहा है, पत्तियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर वे, और मैंने जब दो रास्तों में से एक रास्ते को चुना था तो एक रास्ते को मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू ए आई डाउट इफ शैल एवर कम बैक। अब मैं ये सोच करके छोड़ दिया था, ये जान करके मैंने ये छोड़ दिया था कि चलिए कभी और दूसरी बार जो है इस रास्ते को ट्रेवल कर लेंगे। और मुझे ये डाउट था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद कभी भी इस रास्ते पे दोबारा वापस आऊँ या ना आऊँ, ये मुझे संदेह था। तो वास्तव में अगर हम अपने जीवन पे इसको लागू करें तो ये बात सत्य है कि अगर हम किसी भी रास्ते को सिलेक्शन करते हैं और ये सोच के करते हैं कि चलिए हमें दो रास्ते पसंद है या चार रास्ते पसंद है या चार मेरा उद्देश्य है जीवन में, तो चलिए कम एक को शुरू करते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं, और जब ये अच्छा नहीं लगेगा तो चलो दूसरे पे आ जाएंगे। तो ऐसा व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, हमारे करियर के साथ ये संभव नहीं है कि हम कई रास्तों को चूज करते रहें, थोड़ा टेस्ट करके छोड़ते रहें, ऐसा नहीं है। हमने अपने करियर में जिस रास्ते को चुना है तो उस पर हमें मुकाम पे पहुंचना है। और मैंने पहले ही कहा कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने लाइफ करियर के रास्ते को चुनना होगा ताकि हमें दोबारा वापस आकर के किसी और रास्ते को टेस्ट करने की ज़रूरत न पड़े। तो वही कह रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सही डिसीजन ले करके मैं अपने रास्ते की शुरुआत करता हूँ तो क्या होगा,
I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. तो अगर मैं सिलेक्शन सही करता हूँ अपने रास्ते का तो क्या होगा, दूसरी लाइन से हम समझेंगे, समवेयर एजेज एंड एजेज, और कुछ सालों के बाद जब कुछ साल बीत जाएंगे तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, तो मैं ये बात आह भरते हुए कह रहा हूँगा, और जो ये आह होंगे वो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और क्या होगा, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और जो रास्ते डाइवर्जन पे, जो जिस पॉइंट पे हम खड़े थे अपने लाइफ के, और उस डाइवर्जन पे हमने इस रास्ते को चुना, उस रास्ते का सिलेक्शन किया जो वन ट्रेवल्ड बाई लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कि कम चला हुआ रास्ता था, ऐसा रास्ता था जो उस रास्ते पे कम लोग चले थे, उस रास्ते का सिलेक्शन कम लोगों ने किया था। हालांकि ये बात और है कि उस रास्ते पे समस्याएं ढेर सारी दिख रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस रास्ते को चुना अपने कैरियर के लिए। इसलिए मैं ये सालों बाद ये बात कह रहा हूँगा, बड़ा आहें भरते हुए, पॉजिटिव आहें भरते हुए कह रहा हूँ कि काश मैंने जो सिलेक्शन किया वो बेहतर निकला, मेरा चॉइस, मेरा सिलेक्शन ऑफ लाइफ वॉज बेस्ट था वो मेरा सिलेक्शन। इसलिए मैं आज सक्सेस हूँ, आज सफल हूँ, आज अपने मंजिल पे हूँ, और मैं अपने सिलेक्शन को धन्यवाद दे रहा हूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन था वो बेहतरीन था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और हमारे सिलेक्शन, सही सिलेक्शन की वजह से मुझे कामयाबी अपने मंजिल पे मिलेगी, और मेरे जीवन का जीने का जो तरीका है, और मेरा जो रहन सहन, मेरा जो लाइफ स्टाइल होगी, वो दैट विल बी समथिंग डिफरेंस टू द ऑल, वो सभी सामान्य लोगों से अलग हट करके होगी, बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छी होगी। तो कंक्लूड के लिए हम लोग ये समझ लें, वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस पोएम इज रिलेटेड टू आवर practical life, and it plays the important role. This theme of this creation plays important role in our practical life. तो ये बहुत ही बेहतरीन कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और मुझे लगता है कि ये दिस पोएम इज प्रेस्क्राइब इन CBSE बोर्ड इन क्लास 9th, and the decision taken by the CBSE is must and more important for the class 9th, because the students of class 9th are at the point from where they are going to start their journey of their life. And so इसलिए ये कविता जो है, कविता का जो सिलेक्शन है जो CBSE द्वारा प्रेस्क्राइब है क्लास 9th में, वो अभी उस स्टेज पे बच्चे हैं कि कुछ समय के बाद, मीन्स कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद, वो अपने जीवन का एक ऐसा फैसला लेने जाएंगे, ऐसा फैसला ले रहे होंगे जिससे कि उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। वो है उनके डिसीजंस। हो सकता है कि इंटरमीडिएट के बाद कोई डॉक्टर्स की पढ़ाई करे, कोई IAS PCS बने, कोई इंजीनियर्स बने, कोई जर्नलिस्ट बने, कोई बिजनेसमैन बने। तो वही टाइम है उनको सही सिलेक्शन का अपने लाइफ के लिए। तो इसलिए ये पोएम जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। इसलिए मैंने अपने इस चैनल पे इस शुरुआत के लिए फर्स्ट लेक्चर के रूप में हमने इसी पोएम को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मुझे आई होप कि आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया होगा ये पोएम, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसको दोबारा, हम लोग इस पोएम को रीड करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आपको धन्यवाद जिन लोगों ने इस पोएम को पढ़ा, समझा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।